गाइस कैसे वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेरिएबल्स। जी हाँ, क्योंकि लास्ट वीडियो वैसे हमने लिटिल बिट बात करी है, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको और डीप अंडरस्टैंड करेंगे। वेरिएबल्स को, उनकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे, उनकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या चीज? टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते बातों में। तो वेरिएबल्स हम किसको बोल सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में? पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, कुछ भी आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस ना। तो हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स बेसिकली क्या हो जाते हैं कि एक सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम बोल सकते हैं ऑफ एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल्स। या हम उसको बोल सकते हैं एक नाम, एक नेम है, प्लेस है मेमोरी में, जिसको हम रिजर्व करवाते हैं वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, कि कोई एक नाम है, कोई एक प्लेस है मेमोरी में और वो रिजर्व हुई है स्पेशली फॉर द वेरिएबल्स, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल्स। पाइथन में हम यूज करते हैं सिंटेक्स टू क्रिएट करने के लिए वेरिएबल्स को और वैल्यू को असाइन करने के लिए टू दिस वेरिएबल्स। तो वो सिंटेक्स कैसे हो सकते हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। एनाकोंडा को ओपन करो, नेविगेटर को। न्यू पे जाकर पाइथन 3 पे क्लिक करो और यहाँ पर हम करेंगे बात अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में पता है क्या चीज आ जाती है? जैसे आपने सपोज करो ऐसे लिखते हैं वेरिएबल्स, VAR। वेरिएबल्स का मतलब नाम आ गया, एंड देन दैट इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी होगी। ठीक है, और वो बन गया इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। तो ये क्या है कि दिस इज वन ऑफ द सिंटेक्स, दिस वन वी कैन कॉल दिस एज अ सिंटेक्स ऑफ द पाइथन वेरिएबल। क्लियर? the syntax है, that's one of the syntax of the python variable. One of the error, why error? Because this one it's not a defining, है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है। क्योंकि मैंने तो आपको एक सिंटेक्स बताने के लिए लिखा, उसको क्या पता ये क्या है। ओके, नहीं पता तो हम उसको लिख के समझाते हैं कि लाइक एज है मेरे पास एक 56, कि एज की वैल्यू क्या है 56, वेरिएबल का ये नाम है, यानी कि नाम पे आ गया एज और 56 उसकी वैल्यू है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए अगर मुझे कॉल करवाना पड़ेगा तो मैं कॉल भी करवा सकती हूँ। कॉल करवाऊंगी तभी वो रन करेगा, ऐसे तो वो रन भी नहीं करेगा। उसके बाद नेम इज वन ऑफ द वेरिएबल। नेम आ गया मेरा क्या। तो अगर मैं इसको रन करवाती हूँ तो छोके ये चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने नेम को कॉल करवाया दोबारा से तो रन करवाऊंगी तो वो नेम मेरा एज इट इज ही वो डिस्प्ले कर देगा। अगर मुझे ग्रेड चाहिए, ग्रेड लाइक ग्रेड है 67, 80, 66, 54, कुछ भी ले लो, ग्रेड ही तो है। 43। तो इसमें अगर मैं ग्रेड को कॉल करवाऊँ तो इट विल गिव यू द आंसर। ये आंसर आपके सामने। ठीक है, तो ये तरीका रहता है इन सब चीजों को। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, ये सब क्या है? दिस वन इज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। इफ द नेम ऑफ द वेरिएबल हैज मोर देन वन वर्ड, then we can call it as a, and we just recommending you to use a separating words for by using that underscore. if you have the variables, अगर आपके पास variables एक से ज्यादा word का है variable, ठीक है, तो for that case you can use the underscore। space तो आप इसमें डाल नहीं सकते।
तो उस केस में आपको अंडरस्कोर ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर? एंड इफ यू हैव अ वन लिस्ट लाइक this one is my list, then for that you need to use a 56. This one is a list. And if I call this list, how can I call? While writing a my list. Then run this program. You can see 5, 6, 8, 9. That list will display as it is. So this is what you can call the variables. You can define the variables, and after that you can call by calling its name. Java or some other programming language. A variables. A variable is just like a identifier या हम इसको name बोल सकते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है मेमोरी लोकेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में आपके सामने है वैल्यू क्रिएट हो रही, लाइक ए की वैल्यू है 10, तो ए की ये मेमोरी लोकेशन, उसका जो एड्रेस है वो है 12114, इट्स वन ऑफ इट्स एड्रेस। ठीक है, तो 10 जो है वो स्टोर किस एड्रेस पे हुआ है, 12114। जैसे मैं इस टाइम रहती हूँ दिल्ली शाहजहां में, तो व्हाट इज दैट, दैट इज माय एड्रेस। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाती है कि इट्स वन ऑफ योर एड्रेस वेरिएबल। जैसे बी है, बी इज इक्वल्स टू 10 है, 10 की वैल्यू क्या है 1, मतलब एक एड्रेस क्या है 12115, तो ये मेमोरी लोकेशन ही हो गया, तो वहीं पे वो जाके 10 स्टोर हो जाएगा। सी की वैल्यू 20 है, लेकिन जो सी का एड्रेस है वो अलग होगा, है ना, वो अलग घर में रह रहा है, तो इसका जो घर है वहां पर 20 स्टोर हो जाएगा। अब उसके पास मतलब वहां पर अगर ए की वैल्यू 30 होगी, मैंने ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसकी वैल्यू होगी 30, तो वो कहाँ पे वही स्टोर रहेगी, मेमोरी एड्रेस तो वही रहेगा, चेंज थोड़ा हो जाएगा कि वो उसका मेमोरी एड्रेस कहीं और चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर y जो है वो a के बराबर मैंने कर दिया, तो जाकर y का जो एड्रेस होगा 30 वहां जाके स्टोर होगा। ये बस इतनी सी चेंजिंग आ सकती है, जो y का एड्रेस होगा 30 वहां जाकर स्टोर होगा, अदरवाइज 30 कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा, वो a के अंदर ही रहेगा, जो a की लोकेशन होगी। चाहे आप जितनी मर्जी वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो वही खड़ा रहेगा, सर वो वैल्यू वही की वही खड़ी रहेगी उसी मेमोरी लोकेशन में। अगर आप चेंज कर रहे हो, लेट सपोज करो कि जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू 30 आ गया, ठीक है, तो आप उस चीज के लिए चेंज कर रहे हो, तो उस चीज के लिए चेंज हो सकता है कि मेमोरी लोकेशन जो y की बनेगी वो वहीं जाके स्टोर करेगा। दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। उसके बाद वी कैन सी वेरिएबल इज व्हाट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ टैग। ठीक है, कि जो कि दूसरी वैल्यू को टाई अप करवाता है। पाइथन में वैल्यू को कंसीडर किया जाता है लाइक एन ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल्स जो हैं दैट इज कंसीडर टू बी एज अ टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यूज। पाइथन जो है वो वैल्यू को एज एन ऑब्जेक्ट ही टैग करता है। नेक्स्ट इज बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप में बताया कि वो प्रोवाइडेड, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय पाइथन लैंग्वेज। लेकिन उसमें क्या होता है, एक तो नन टाइप हो गया, न्यूमेरिक टाइप हो गया, सीक्वेंस आ गया, सेट्स आ गए, मैपिंग आ गया। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आपको करवाऊंगी मैं एरे, क्लास और मॉड्यूल। जो नन टाइप होता है, पहली बात, नन टाइप का मतलब होता है नन डाटा टाइप रिप्रेजेंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को जिसके पास कोई वैल्यू कंटेन नहीं होती, इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द वैल्यू। लेकिन जो न्यूमेरिक टाइप होता है उसमें आपको डाटा टाइप मिल जाएगा, एक तो इंट का, फ्लोट का और कॉम्प्लेक्स का। अब मैं बताऊंगी आपको कि इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को हम पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको सारा समझा देती हूँ अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ। स्ट्रिंग पाइथन है वो हम करेंगे आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि स्ट्रिंग्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं उसको और क्लैरिफाई करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। न्यूमेरिक वाला इस वीडियो में आपको सारा समझा दिया मैंने नंबर के बारे में। अब नेक्स्ट है इसमें, ये सारा हो गया डन, न्यूमेरिक टाइप हो गया। न्यूमेरिक टाइप में जो सबसे पहले मैंने आपको समझाया इंट डाटा टाइप, यही दिखाया था। तो इंट डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा था, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है कोई भी विदाउट एनी, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लग रहा था, है ना, एम आई राइट और रॉन्ग। अगर मैं डेसिमल पॉइंट उसमें लगा देते, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें ऐड ऑन कर देते, तो वो मेरा क्या बन जाता, फ्लोट डाटा टाइप।
तो पाइथन में इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ वेरी लार्ज इंटीजर नंबर एज देयर इज नो लिमिट फॉर द साइज ऑफ एनी इंट डाटा टाइप। लेकिन उसमें हम जितना भी लार्ज पॉसिबल नंबर हम स्टोर करवाना चाहते हैं डाटा टाइप का, वो इंट के फॉर्म में जाएगा इफ इट इज विदाउट डेसिमल और इफ इट इज अ विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द इंटीजर डेसिमल। लाइक ये सारा आपके सामने है, 30 हो गया, 10 हो गया, -100 है, -1002 है, जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो, एवरीथिंग इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। वाई क्या है, 10 है, उसका जो पिन कोड है आपके सामने है, ये पिन कोड इट्स वन ऑफ द वेरिएबल और उसको मैंने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। तो वो अंडरस्कोर के थ्रू गया इंट, उसकी वैल्यू क्या बन गई 576543 और ये जो पिन कोड है ये क्या बन गया, इंट टाइप वेरिएबल बन गया ये। ठीक है, उसके बाद फ्लोट आ गया जी। फ्लोट में क्या होता है, अभी आपको दिखाया है, समझाया है मैंने, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको समझा दिया कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है वो फ्लोट बन जाता है। ठीक है, तो वो फ्लोट है सारा, ये देखो आपके सामने है, ये सारी वैल्यूज हैं, पॉइंट लग गए इसमें, तो वो पॉइंट्स क्या बन गया, मेरा फ्लोट वैल्यू बन गया। ये सब ऐसे चल रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला था ये एक साइंटिफिक नोटेशन थी जो रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें ई इट्स वन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ 10। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था आपके पास, ऑब्वियस है a प्लस बी जे, है ना, और वी कैन राइट a प्लस बी जे, जे शुड बी द, इफ यू वांट यू कैन राइट अ j इन द कैपिटल फॉर्म। जो a होगा वो रियल पार्ट होगा नंबर का, जो b होगा दैट इज वन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। तो j जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो a एंड b जो है वो कंटेन करता है इंटीजर को और फ्लोट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 5 प्लस 7j, 0.8 प्लस 2j, और नेक्स्ट कम आ गया 5 प्लस 7j, इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। ठीक है, अभी बुलियन मैंने करवाया नहीं, बुलियन मैं सिखाऊंगी मेरी इस वीडियो में। स्ट्रिंग्स पे मैंने होल्ड करवा दिया है, बुलियन मैं बाद में करवाऊंगी, जब करवाऊंगी तो आपको यहाँ से मैं आपको सारा ये समझा दूंगी इसका क्या मतलब है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब पे भी बोल देना, जरूर कर देना वीडियो को। बाय बाय।